कौन जाएगा इनके पास? ओहो किसान भैया नमस्कार, राधे राधे। अब देखिए कल से तो बढ़िया चुनाव है, मतदान करना है आपको। आपका क्या विचार है, किसको मतदान करेंगे आप? अरे भाई साहब, हम मतदान कहाँ करेंगे? हम किसान भाई खेत में इस कड़ी धूप में मेहनत करते हैं। नेता लोग आके बड़ी बड़ी बातें कह देते हैं कि किसानों को सुख मिलेगा, किसानों को मेहनत का अनुसार धन मिलेगा, किसानों को खेत में सिंचाई का साधन मिलेगा। चुनाव जीतने के बाद नेता लोग हमें भूल जाते हैं, इसलिए इस बार हम वोट नहीं देंगे। तो बात गलत हो रहा है। मैं एक बार सरकार को खबर पहुंचाता हूं, आप लोगों का टेंशन जो समस्या है सरकार को जाके बताता हूं, वो शायद कुछ हल करे। जय। चलो भाई लोग, क्या हो गया पता है? अब सब लोग किसान लोग सब लोग क्या सोच रहे हैं पता है तुम लोगों को? नहीं। कितना बड़ा घटना हो गया है। वो किसान लोगों को उसके बावजूद उनका फल नहीं मिला जितना उनको चाहते थे। जो नेता लोग शुरू में तो बहुत बड़ी बड़ी बात करके उनको लालच की वजह से उनको वोट दिलवा दिया, अब उन्होंने काम कुछ नहीं किया। इसलिए सब लोग किसान लोग धरने में बैठ गए हैं कि वो किसी को वोट नहीं देंगे इस साल, तो गड़बड़ हो जाएगा, चुनाव का अर्थ ही नहीं रहेगा। इसलिए चलो उसको जाके समझाते हैं किसान भाई लोग। कहाँ है वो किसान? चलो भी समझाते हैं उसे। अरे तुमने क्या सुना? तुम वोट नहीं दे रहे। अगर तुम वोट नहीं दोगे तो गलत लोग सत्ता में आएंगे। एक वोट से क्या होगा भैया? हर वोट की कीमत नहीं होती है। चलिए अब जो भी हो, जाके आज सभा है, कल मीटिंग है, इसलिए आज सभा है, जाते हैं, जाके देखते हैं क्या होता है, सभा में क्या करते हैं। नेता लोग बुलाए हैं, जाओ बैठते हैं। चलो वोट दो नेताजी को, वोट दो नेताजी को, वोट दो। बिना मेवा करूँ सबकी सेवा, एक वोट दो, दो उपहार लो। क्यों माता जी, इस बार आप हमें ही वोट दीजिएगा। बेटा मुझे कुछ नहीं पता, मेरे बेटे से पूछिए। ओ किसान भाई, आप हमें वोट दीजिएगा। नहीं, हम आपको वोट नहीं देंगे। क्यों माता, इनको वोट मत दीजिएगा। ठीक है बेटा। क्योंकि हम किसान भाइयों को बहुत दुख दर्द पहुंचाया है इन्होंने। हमें दे रहा है, हमें सुख देने के कारण हमें दुख दे रहे हैं। बड़ी बड़ी बातों में हमें उलझाते हैं ये। देखो किसान भाई, इस बार आप हमें वोट दीजिएगा। हम तुम्हारे खेत में पानी की व्यवस्था करवाएंगे, पानी सींचने की व्यवस्था करवाएंगे, स्कूल बनवाएंगे, हॉस्पिटल बनवाएंगे, रोड बनवाएंगे। आप पिछले 10 साल में जो हमने किया, फिर से हम उसी को दोहराएंगे। आप हमें लूट रहे हैं, आप इस गांव को बहुत दुख दे रहे हैं। हम आपको वोट नहीं दे सकते हैं। माँ, इसको वोट मत दीजिएगा, इन नेताओं को, इन लालची नेताओं को। ठीक है बेटा। गांव में वो नेता आके सबको लालच दे रहा है वोट देने के लिए। ये तो बहुत गड़बड़ कर रहा है। एक नेता आया है, चलिए देखते हैं। किसान भाई, आप हमें ही वोट दीजिए। क्या हो रहा है यहाँ पे? वोट मांग रहे हैं, आप भी हमें वोट दीजिएगा। क्यों दे? आप अगर हमें वोट देंगे तो हम आपका गांव का विकास करेंगे, वहाँ पे स्कूल बनवाएंगे, हॉस्पिटल बनवाएंगे, रोड इत्यादि, खेतों में सींचने के लिए पानी की व्यवस्था करवाएंगे। तुम लोग 10 साल पहले तो बनवा नहीं पाए, अब क्या बनाओगे? इस बार बनवाएंगे, आप हमें वोट तो दीजिए। ये हाथ नीचे रखो। और तुमने मतदान को व्यापार बना के रखा। देखिए, अगर आप हमें वोट देंगे तो हम आपके घर में खूब सारे धन पहुंचा देंगे और इन सबको भड़काइए कि हम इनका स्कूल हॉस्पिटल सब बनवाएंगे। हमें लालच दोगे तुम? चलो बाद में मिलते हैं। हाँ, तुम क्या मिलोगे हमसे? ठीक। तुम जैसे लालची नेता के कारण हमारे देश में अच्छे लोगों की कमी है। वॉइस वगैरह सब रिकॉर्ड हो रहा है। इस प्रकार इस गांव में आज केवल झंडा फहराने का दिन नहीं बना, सोच को बदलने का दिन बना। किस प्रकार संजय का सोच बदला, आइए देखिए। आज मेरा सोच बदल गया कि देश मेरी एक वोट से अधूरा है। अगर मेरी एक वोट गलत जगह गलत इंसान तक पहुंची तो भी देश को हानि होगी,
और अगर मेरी एक वोट अच्छे इंसान और अच्छी जगह नहीं पहुंची तो भी देश को हानि होगी। इसलिए वोट सोच समझ के दीजिए। देशवासियों, वोट समझ के दीजिए, अच्छी जगह दीजिए, जिससे देश का विकास हो। जय हिंद, जय भारत। हम सब शपथ लेते हैं, हम सब शपथ लेते हैं, लोकतंत्र को लोकतंत्र को कमजोर होने नहीं देंगे। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। अभी बात जाओ।